एक शख्स जिसका नाम दुनिया भर की मीडिया ले रही है वो है व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। आप यह भी जानते हैं कि वह रूस के राष्ट्रपति भी हैं, लेकिन कौन है व्लादिमीर पुतिन, किसकी सुनते हैं वो और कैसे वे इतने ताकतवर बने। साल 2000 तब से ही पुतिन रूस की सत्ता में हैं। पिछले 22 साल में वे रूस के प्रधानमंत्री भी रहे और अब राष्ट्रपति भी हैं। सोवियत के सबसे बड़े नेता और तानाशाह जोसेफ स्टालिन के बाद पुतिन ऐसे नेता हुए हैं जो इतने लंबे समय से रूस की कमान संभाल रहे हैं। पुतिन ने 2020 में एक और ऐसा काम किया है जिससे कम से कम वो 2036 तक सत्ता में रहेंगे। रूस के संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति रूस का राष्ट्रपति लगातार सिर्फ 2 टर्म में ही रह सकता है, यानी सिर्फ 2 बार ही रह सकता है। और 2024 में पुतिन का दोनों टर्म खत्म हो जाता है, लेकिन उन्होंने संविधान ही बदलाव कर दिया है। रूस के संविधान के अनुसार रूस का राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म में ही रह सकता था, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने संविधान में ही बदलाव कर दिया और ऐसा प्रस्ताव लाया जिसमें अब रूस का राष्ट्रपति 4 टर्म में रह सकता है, यानी कोई भी एक व्यक्ति रूस में 4 बार राष्ट्रपति के पद पे रह सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर वोटिंग हुई जिसमें पुतिन की जीत हुई और इस जीत से अब रूस में लगातार कोई भी व्यक्ति 4 टर्म में राष्ट्रपति रह सकता है। हालांकि इस वोटिंग के बाद वहां पे विपक्षी पार्टियों ने पुतिन पर धांधली का आरोप भी लगाया। थोड़ा और पीछे चलते हैं। केजीबी सोवियत संघ की एक खुफिया एजेंसी हुआ करती थी और पुतिन कभी इसके जासूस हुआ करते थे। अब भी पुतिन के करीबी और दोस्त लोग कुछ ऐसे हैं जो या तो उस एजेंसी से रिलेटेड थे या अभी भी हैं। उनका पॉलिटिकल करियर 90 के दशक में शुरू हुआ जब वो सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर एनातोली सब्जेक्ट के टॉप असिस्टेंस पर थे। 1997 में पुतिन बन गए रूस के खुफिया एजेंसी FSB के चीफ। 1999 में रूस के उस वक्त के राष्ट्रपति ने रिजाइन कर दिया और पुतिन को ही मौजूदा राष्ट्रपति बना दिया अगले चुनाव तक। उसके बाद से लेके आज तक रूस की सत्ता पुतिन के हाथों में है। चुनाव होते हैं, पुतिन जीतते भी हैं, लेकिन उन पे चुनाव में धांधली के इल्जाम भी लगता है। पुतिन ने साल 2015 में कहा भी था कि 50 साल पहले उनके शहर लेनिन की गलियों में उनकी बीती हुई जिंदगी ने सिखाया कि अगर किसी लड़ाई को अवॉइड न कर सको तो पहला मुक्का तुम मारो, और पुतिन ने ऐसा कर के भी दिखाया है। साल 2008 में जॉर्जिया में भी रूसी सेना ने जॉर्जियन आर्मी को खदेड़ कर 2 क्षेत्रों को कब्जे में ले लिया था, अब्खाज़िया और ओसेटिया। ये तो पुतिन की जॉर्जिया के नेटो समर्थक राष्ट्रपति मिखाइल साकाश्विली से उनकी निजी लड़ाई थी। इससे जाहिर हुआ कि पुतिन वेस्ट सपोर्टर नेताओं को कैसे दबा सकते हैं। 2014 में भी रूस और यूक्रेन के बीच तनाव हो चुका है, तब रूस ने क्राइमिया को अपने कब्जे में ले लिया था। सीरिया के गृह युद्ध में भी पुतिन बशर अल असद के पक्ष में खड़े हो चुके हैं, वही पश्चिमी देश दूसरे पाले में खड़े हैं। तो वेस्ट को चैलेंज वो पहले से ही कर रहे हैं। वेस्ट भी उन्हें शक की निगाह से देखता है, लेकिन रूस की जनता उन्हें कैसे देखती है? उन्होंने सत्ता में आने के बाद सबसे पहले जो काम किया वो मीडिया को अपने कंट्रोल में लेना था, बल्कि कहा जाता है कि रूस के नागरिक वही देखते हैं जो पुतिन चाहते हैं। रशियन मीडिया में पुतिन का राष्ट्रवाद वाला ब्रांड ही चलता है, उनके फेवर में खबरें चलती हैं, इसलिए उनकी अपोजिशन लेवल कैसी है ये पता कर पाना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी उनकी पॉपुलैरिटी पुराने जनरेशन में ही देखने को मिलती है। पुतिन के पहले 2 प्रेसिडेंसी टर्म में रूस ने तेल और गैस से काफी अच्छा पैसा कमाया। रूसी लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हुआ, लेकिन आलोचकों का मानना है कि इसकी कीमत लोकतंत्र ने चुकाई है। तो फ्रेंड्स, अब अगली वीडियो आपको रूस और यूक्रेन से रिलेटेड मिलेगी, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।